इंडियन हाईवेज देश को एक दूसरे से जोड़ते हैं और एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं। आज हम लेकर आए एक अनोखा सफर NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं हमारे देश के हाईवेज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। कि ये जो रोड आप बना रहे, दिस इज द एसेट ऑफ आवर कंट्री। वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा, भारत में केवल रोड्स ही नहीं बल्कि हाई क्वालिटी के रोड्स बनने चाहिए। रिसेंटली रोड कनेक्टिविटी के मामले में इंडिया चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। भारत इस समय दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड कनेक्टिविटी वाला देश है, जहां आजादी से पहले केवल 21,378 किलोमीटर लेंथ की रोड थी। वहीं अब भारत में 1,61,350 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज मौजूद है। ये नंबर्स इंडिया में आज हाईवेज रिवॉल्यूशन का फेस बन गए हैं। इंडिया में ये हाईवे रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ, ये रिवॉल्यूशन इंडिया को डेवलप करने में कैसे मदद कर रहा है और इंडिया को इतने हाईवेज की जरूरत क्यों है, तो चलिए आज इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आपने कई बार सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बैकबोन है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि दुनिया की रिच कंट्री आखिर रिचर क्यों होती जा रही है? जो देश के बाकी पार्ट्स कुछ पार्ट्स के मुकाबले ज्यादा रिच क्यों होते हैं? तो इस सवाल का बहुत ही सिंपल सा जवाब है, और जवाब ये है कि इस जगह पे रहने वाले लोगों के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल नहीं है, आपके आसपास के रिचर एरिया में डिसेंट हाईवेज नहीं है, आपके पास रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर पहुंचने के रास्ते अवेलेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। ऐसे में गुड इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर पर बैकयार्ड एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। साथ ही में उन एरियाज में भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का पहला फेज है बिल्डिंग रोड्स एंड हाईवेज। साथ ही किसी भी देश की इकोनॉमी भी हाईवेज पर ही रिले करती है। हाईवेज इंडियन इकोनॉमी का डोमिनेटिंग सेगमेंट है और इसी के साथ ही रोड नेटवर्क्स इंडिया के ग्रोथ में एसेंशियल रोल प्ले करता है। ट्रैवलिंग के लिए इंडिया का 85% पैसेंजर ट्रैफिक रोड नेटवर्क को यूज बनाता है। ऐसे में अगर गुड्स और कमोडिटी की बात करें तो देश 64.5% गुड्स बाय रोड से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। यही वजह है कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में रोड्स एंड हाईवेज के डेवलपमेंट में एक माइलस्टोन अचीव किया है। अप्रैल 2014 और नवंबर 2021 के बीच इंडिया के नेशनल हाईवेज 55% इंक्रीज हुआ है, जहां 2014 इंडिया में 91,248 किलोमीटर की रोड थी, जो नवंबर 2021 में 1,40,937 किलोमीटर का रोड हो गया है। और इसी डेवलपमेंट के ग्रोथ को इंडिया के हाईवे रिवॉल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। भारत में लगभग 5.8 मिलियन किलोमीटर की रोड निर्माण हुई है। ये रोड अलग अलग कैटेगरीज में आती है, जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड। सबसे ज्यादा फेमस नेशनल हाईवे 44 यानी NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी खासियत ये है कि ये भारत को नॉर्थ से साउथ तक जोड़ती है और कई इंपोर्टेंट सिटीज जैसे दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु को कनेक्ट करती है। इस हाईवे पर बड़ी सिटीज, नेचुरल ब्यूटी और डाइवर्स कल्चर का भी अनुभव मिलता है। दूसरी फेमस हाईवे है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो 4 मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को कनेक्ट करती है। ये प्रोजेक्ट वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू हुआ था और इसने इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया। तो आइए समझते हैं कि इंडिया में हाईवे रिवॉल्यूशन किस तरह से आ रहा है। आज इंडियन हाईवेज लार्ज स्केल में बिल्ड हो रहे हैं और इतने बड़े स्केल में दिखाने वाले हाईवे रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है 90s, जब इंडिया के भूतपूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाने का सपना देखा था। उस समय चाइना को कंपटीशन देते हुए भारत ने अपना फर्स्ट नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया और उसके लिए भारत ने 1988 में NHAI को एस्टैब्लिश किया, जिस वजह से इंडिया में हाईवे का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जिस डेवलपमेंट का सपना फॉर्मर पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया और 2014 से इस हाईवे रिवॉल्यूशन को नया बूस्ट मिला। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के डेटा के मुताबिक भारत ने 2013 तक आते आते हर दिन करीब 3 किलोमीटर का हाईवे कंस्ट्रक्ट
किया और 2014 के बाद हाईवे कंस्ट्रक्शन का फेज 3 किलोमीटर पर डे से 2014-15 में 12 किलोमीटर पर डे हो गया। 2015 में हाईवे डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते हुए भारतमाला प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। हाईवे में रेस 2020 और 2021 में भी देखने को मिला, जो 34 किलोमीटर पर डे तक पहुंच गया। और आज भारत हाईवे डेवलपमेंट के मामले में लगभग 40 किलोमीटर पर डे को अचीव करने वाला है और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट पर डे 100 किलोमीटर तक पहुंचने का है। NHAI के नॉट जस्ट रोड्स बिल्डिंग अ नेशन की टैगलाइन के साथ इंडिया का हाईवे प्रोग्राम रोड कनेक्टिविटी के मामले में चाइना को पीछे छोड़ते हुए यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट रोड कनेक्टिविटी वाला देश बन गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज बजट में 2023 और 2024 में 2.7 लाख करोड़ अलोकेट किया है और 2022 और 2023 का एस्टिमेटेड ओरिजिनल बजट 1.99 लाख करोड़ रुपीस था। साल के आखिर तक मिनिस्ट्री 2.17 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड कर देगी, जो इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में हाईएस्ट बजट है। इससे साबित होता है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा हाईवेज बनाना चाहती है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट NHAI में किया जा रहा है, जो आज वाइडर हाईवेज, एक्सप्रेसवेज एंड ग्रीन एक्सप्रेसवेज को बिल्ड कर रही है। सारे नेशनल हाईवेज NHAI के अंडर नहीं आते, बल्कि कुछ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर भी आते हैं। साथ ही आने वाले कुछ सालों में भारत के कुछ बड़े हाईवे के प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए ऐसे अपकमिंग हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो 2024 में गेन करने वाले हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अगर आप दिल्ली से मुंबई बाय ट्रेन जाते हैं तो 22 आवर्स और बाय रोड जाते हैं तो 25 आवर्स का टाइम लगता है, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ 12 आवर के टाइम में इंडिया के नेशनल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल को कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर का इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन 12 फरवरी 2023 को पीएम मोदी जी ने किया था। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे मुंबई से नागपुर को कनेक्ट करेगा, जिससे लोग मुंबई से नागपुर के डिस्टेंस को सिर्फ 8 आवर्स में कवर कर पाएंगे। इससे पहले मुंबई से नागपुर पहुंचने में 17 आवर्स तक का समय लगता था। 1700 किलोमीटर लॉन्ग नागपुर से मुंबई एक्सप्रेसवे को 500 किलोमीटर तक दिसंबर 2022 में ही ओपन कर दिया था और आने वाले कुछ समय में ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी कॉस्ट लगभग 55,000 करोड़ है। दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 648 किलोमीटर लंबा है। ये जम्मू कश्मीर के कतरा, जो वैष्णव देवी मंदिर के लिए काफी फेमस है, ये वे दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचेगा। ये एक्सप्रेसवे की कॉस्ट लगभग 25,000 करोड़ है। गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे है। ये मेरठ से प्रयागराज तक बनाया गया है, जो 12 सिटी को कनेक्ट करेगा, जिसका कॉस्ट लगभग 40,000 करोड़ है। अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे। 109 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन एक्सप्रेसवे अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड को SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजियन एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा और इसकी कॉस्ट लगभग 3500 करोड़ है। ये तो हुई एक्सप्रेसवे की बात, लेकिन नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे से अलग होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें 4 लेन होती है, जबकि एक्सप्रेसवे में 6 to 8 लेन होती है। इन दोनों में एक और डिफरेंस होता है, वो ये है कि एक्सप्रेसवे में कंट्रोल ट्रैफिक होता है, मतलब कि व्हीकल लिमिटेड स्पॉट से ही एंटर कर सकते हैं। वहीं हाईवेज मल्टीपल रोड से मर्ज होते हैं। हाईवे पोर्ट्स, सिटीज और स्टेट कैपिटल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसीलिए इनको इंडियन रोड नेटवर्क का बैकबोन कहा जाता है। तो अब बात करते हैं ये इन फ्यूचर इंडिया को डेवलप करने में कैसे मदद करेगा। रोड सिटीज और टाउन को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि दोनों के बीच ट्रेड और कॉमर्स प्रमोट होता है। रोड बिल्डिंग से इकोनॉमी सेक्टर जैसे कि स्टील, सीमेंट, ऑटो इंडस्ट्री एंड रियल एस्टेट को बेनिफिट होता है। हाईवेज और रोड बनने से लोकल पोल्यूशन लेवल कम होगा, क्योंकि खराब सड़कों में जहां फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है, वहां कार्बन एमिशन भी प्रमोट होता है। रोड्स डेवलप होने से एनवायरमेंटल सेफ्टी भी इंक्रीज होगी, ट्रैफिक जाम भी रिड्यूस होंगे और एक्सीडेंट भी कम देखने को मिलेगा। भारत के हाईवेज नॉट जस्ट रोड्स बल्कि एक अहम जीवन की रेखा है। इन हाईवेज की रक्षा और सजावट हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये थी कुछ खास बातें भारत के हाईवेज के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हाईवे पर हो, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें और इन सुविधाओं का इस्तेमाल करें। तो आपका इस अपकमिंग हाईवेज के बारे में क्या ख्याल है,
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।